और सिंपली नोबल गैसेस जिसको हम बोलते हैं। जनरल में क्या होता है, जनरली नोबल गैसेस जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, कल फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस की थी, तो इनर्ट नेचर होती है इनकी ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, एंड सेकेंडली द हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और उसके पीछे भी बेसिक कॉज आपको पता ही है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फुली फिल्ड वैलेंस शेल की वजह से। जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब इफेक्ट हो जाते हैं वहां पे। तो स्टेबल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, ये तीन कॉजेस बनते हैं इनकी इनर्टनेस के। दैट इज आपको अगर क्वेश्चन आता है व्हाई नोबल गैसेस आर इनर्ट, व्हाई नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर, तो आप ये तीन कॉज दोगे। वन इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड वैलेंस शेल, सेकंड वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड वेरी हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। ठीक है जी। और यू कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रहती है नोबल गैसेस की वो जीरो रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज attraction towards nuclear attraction towards the electrons, electron gaining effect capability जो रहती है वो नील रहती है इनकी। ठीक है, तो टाइम टू टाइम इनकी इनर्टनेस को चेक किया गया। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज को अगेन एंड अगेन स्टडी किया जाता रहा है और चल रहा है अभी तक भी। तो इस केस में क्या होता है, जनरली जो प्रीवियस स्टडीज के अकॉर्डिंगली तो कंडीशन ये जनरेट कर दी गई थी कि inert gases are totally non-reactive, that is noble gases are totally non-reactive in nature, they can't react with any other species in any condition. ठीक है जी, means they have neither tendency to gain or nor to lose any electron and hence do not participate in any type of chemical combination. ये एक थ्योरी टाइप से बन गई थी, मीन्स टू से ये कंसेप्ट एक तरह से प्रूफ ही हो गया था 1962 से पहले। लेकिन मार्च 1962 में एक साइंटिस्ट थे नील ब्रट, जिसको नील बार्टलेट भी बोलते हैं या नील ब्रट साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन नोटिस की। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि सिंपली ये प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे। ठीक है जी, इन्होंने फर्स्ट रिएक्शन कैरी की थी, ऑक्सीजन को ट्रीट करवाया था इन्होंने विद प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। रिएक्शन आप नोट कर सकते हो सभी। O2 को ट्रीट करवाया गया प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड PtF6। ठीक है जी, ये एक तरह से रिएक्शन करवाई गई और यहां से उन्होंने पाया कि जो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड है वो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर रहा था। प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड हैज एनफ ऑक्सीडाइजिंग पावर टू ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन, और यहां पे इन्होंने पाया कि ऑक्सीजन जो है इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रही थी। ये कंपाउंड फॉर्मेशन टेस्ट प्लेस हो रहा था यहाँ PtF6 नेगेटिव। दिस डाईऑक्सीजिनाइल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5 नाम है इसका कंपाउंड का, इसका लिख सकते हो आप, यू कैन राइट डाईऑक्सीजिनाइल OXYGENYL ऑक्सीजिनाइल हेक्साफ्लोरो गड्डी FLUORO फ्लोरोप्लेटिनेट PLATINATE प्लेटिनेट 5। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पॉजिटिव 5 रहती है यहाँ पे, ये इसका नाम था। बंदा O2 positive PtF6 that is डाईऑक्सीजिनाइल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5। ये कंपाउंड बना था जब प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को कंबाइन किया गया विद
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे ये रेड कलर का आयनिक कंपाउंड जो है वो फॉर्म हुआ था। ठीक है जी। यहां से ये रिजल्ट निकला कि जो PTF6 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो डाई ऑक्सीजन को, मींस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है 2O2 पॉजिटिव आयंस में। अब डिस्कस क्या किया गया, यहां से एक ऑब्जर्वेशन नोट की गई कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी होती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की वो होती है 1175 किलो जूल पर मोल, 1175 किलो जूल या 1175 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है आयोनाइजेशन थेरेपी। फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को आयोनाइज करने के लिए जो चाहिए होती है। और दूसरे केस में नोबल गैसेस के केस में एक्सिनॉन जो होता है उसकी होती है 1170 किलो जूल पर मोल, which is slightly less than that of molecular oxygen। तो यहां से उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन नोट की, एक मतलब क्राइटेरिया डेवलप किया कि अगर प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिसकी आयनाइजेशन थेरेपी, फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी 1175 किलो जूल पर मोल है, देन इट कैन आल्सो ऑक्सीडाइज एक्सिनोन। तो ये एक्सिनोन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, हैविंग आयोनाइजेशन थेरेपी almost similar to that of the molecular oxygen, that is 1170 किलोजूल पर मोल। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू उन्होंने क्या किया, एक दो और स्टडीज की, जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन को स्टडी किया गया जो कि ऑलमोस्ट सेम था टू दैट ऑफ द एक्सिनोन, दैट इज 4 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है ये, 4 एंगस्ट्रॉम मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ इसका जो एक्सिनोन का। तो इस केस में इन दो प्रॉपर्टीज को लेकर, दैट इज एक तो आयोनाइजेशन थेरेपी और ये एटॉमिक साइज को लेकर, बर्टलेट ने एक्सिनोन को प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है जी। he reacted xenon and platinum hexafluoride in gas phase, and he observed that there is formation of an orange yellow solid compound takes place, and on study it was found that the following reaction takes place। जो reaction थी, you can write xenon gaseous phase में react करवाया गया PTF6 platinum hexafluoride के साथ in the gas phase, ऐसे। और यहां से कंपाउंड बना आपका, इट इज ऑरेंज येलो सॉलिड। एक्सिनॉन ऑक्सीडाइज हो गया, Xe पॉजिटिव आयनिक सॉलिड बनाइए, PTF6 नेगेटिव। ये ऑरेंज येलो आयनिक सॉलिड ये फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है जी। तो यहां से ये फर्स्ट एवर जो है आपका नोबल गैसियस कंपाउंड जो है वो फॉर्म्ड हो गया था। इसके बाद वो थ्योरी जो कंप्लीट इनर्टनेस की थ्योरी थी ऑफ नोबल गैसेस की, वो भी थोड़ी सी डाउटफुल होगी, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी वहां से। तो ये वेरी फर्स्ट कंपाउंड था ऑफ नोबल गैसेस एंड वाज सिंथेसाइज्ड बाय नील बर्टलेट, या नील ब्रेट भी बोलते हैं इसको, टी और एल साइलेंस कर देते हैं कई बार। नील ब्रेट इन 1962 में ये कंपाउंड को सिंथेसाइज किया गया था। और इसके बाद तो फिर फर्दर स्टडीज हो गई। ठीक है जी। यहाँ से यही ऑब्जर्वेशन निकली कि जो एक्सिनॉन होता है ये कंप्लीटली इनर्ट नहीं होता। ठीक है। अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस इट मे बी रिएक्टिव इन नेचर एंड कैन फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और बाद में ये प्रूव भी हो गया। रिसेंटली डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर देयर, बहुत ज्यादा है हमारे पास एक्सिनॉन के कंपाउंड्स काफी हैं जो स्टडी कर लिए गए हैं। ठीक है जी। बाकी इसी कंपाउंड को बाद में आयनिक फॉर्म में एक और ज्यादा, मतलब करंटली जो इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसके अकॉर्डिंगली इसका जो कंपाउंड था वो एक्सिनॉन का ये फॉर्मेशन
मतलब इस फॉर्म में माना गया था कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, XeF4 पॉजिटिव, XeF पॉजिटिव एंड P2 दैट इज Pd2 डाइप्लैटिनम जिसको हम बोलते हैं F11 नेगेटिव। ये करंट स्टडीज हैं ये वाली जो कहते हैं कि इस फॉर्म में ये आयनिक कंपाउंड जो एक्सिनोन का वो एग्जिस्ट करता है। बाकी नंबर ऑफ एक्सिनोन कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर लिया गया है। क्रिप्टॉन के कंपाउंड भी कुछ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं क्रिप्टॉन के भी, लेकिन सिर्फ जो जनरल स्टडी के लिए क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड जो है वही एग्जिस्ट करता है KrF2। KrF2 ये आपके पास जनरल कंपाउंड है जो क्रिप्टॉन का है। इसके अलावा कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन आर आल्सो देयर, बट सिर्फ एक ही कंपाउंड को स्टडी किया गया अभी तक रेडॉन के, रेडॉन डाइफ्लोराइड RnF2। तो इस तरह से आज की डेट में नोबल गैसेज जो हैं दे आर नॉट टोटली नॉन रिएक्टिव, ठीक है। सम ऑफ देम कैन फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। हीलियम, नियोन और आर्गन के अभी तक कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं है, वो तीनों गैसेस के अभी तक कोई कंपाउंड नहीं बना है। बट इसमें से मोस्ट जो रहा था डोमिनेटिंग, मतलब जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म किए या जिनके स्टडी किए गए वो एक्सिनॉन ही था। और स्टडीज में ये पाया गया कि एक्सिनॉन डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम +2, +4, +6 एंड +8। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ जो एक्सिनॉन है वो अपने कंपाउंड्स को, मतलब अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे +2 के केस में जो स्टडी किया गया था वो था एक्सिनॉन डाइफ्लोराइड। +4 के केस में दो कंपाउंड डिस्कस किए गए थे, एक एक्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4 और दूसरा एक्सिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड XeOF2। ये था XeOF2 एक्सिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। ये +4 ऑक्सीडेशन में दो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, और एक्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4 एंड एक्सिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड ये थे। +6 के केस में तीन कंपाउंड जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, एक्सिनॉन हेक्साफ्लोराइड XeF6, एक्सिनॉन हेक्साफ्लोराइड, एक्सिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XeOF4, ठीक है जी, और एक्सिनॉन ट्राईऑक्साइड XeO3, एक्सिनॉन ट्राईऑक्साइड। इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है बेटा जी वो +6 रहती है, ठीक है। इसके अलावा +8 के केस में सिर्फ एक कंपाउंड एक्सिनॉन टेट्राऑक्साइड XeO4 को डिस्कस किया गया है, स्टडी किया गया है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्सिनॉन जो है वो +8 शो होती है। तो यहाँ पे आप एक ऑब्जर्वेशन और भी नोटिस कर सकते हो कि जितने भी कंपाउंड्स एक्सिनॉन के बन रहे हैं वो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ बनते हैं, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, एक्सिनॉन एंड फ्लोरीन के साथ। और उसके पीछे जनरल सा कारण जो कॉज बनता है वो बेटा वही बनता है हाई ऑक्सीडेशन, जो दैट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, एंड सेकेंडली स्मॉल साइज ऑफ बोथ दीज स्पीशीज। फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई रहती है और साइज भी स्मॉल होता है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये एक्सिनॉन को अंडर सर्टेन कंडीशंस में क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है एंड कैन फॉर्म दीज मच ऑफ कंपाउंड्स, ये बन सकते हैं। तो ये था आपके पास एक्सिनॉन एंड इट्स कंपाउंड्स की स्टडी। इसके बाद कुछ एक्सिनॉन के कंपाउंड्स को स्टडी किया गया, रिएक्शंस। अब यहाँ से आपको 1 मार्क में बेटा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक, वो आप लोगों ने रिएक्शंस को स्टडी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली रिएक्शन हो गई, एक्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड विद ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ XeF6 एक्सिनॉन हेक्साफ्लोराइड बनता है। इस तरह से एक्सिनॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस ये वाली सारी की सारी 673 केल्विन के ऊपर करेंगे, डाइफ्लोराइड बनेगा। 873 केल्विन 7 बार प्रेशर के ऊपर करेंगे तो एक्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा। अगर 573 केल्विन 60 to 70 बार प्रेशर के ऊपर रिएक्ट करवाएंगे दोनों को 120 रेशियो में
तो आपके पास एक्सिनोन हेक्साफ्लोराइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगी। इन केसेस में जो कंपाउंड्स डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्साफ्लोराइड है, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और सब्लिमेशन हो जाती है इनकी रेडली एट 298 केल्विन के ऊपर। पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं ये, पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स एंड रेडली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेस ऑफ वाटर। ठीक है, रेडली हाइड्रोलाइजेबल रहते हैं ये। जैसे एक्सिनोन डाइफ्लोराइड जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है टू गिव एक्सिनोन हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन एज द गिवन इक्वेशन सजेस्ट, जैसे ये बता रहे हो। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको बेटा कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आई हुई है। कंप्लीट द रिएक्शन करके आपको सीधा बोल दिया जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन HCF2 प्लस H2O। आपने आगे वाले प्रोडक्ट जो है वो मेंशन करने होते हैं इस केस में। तो ये रिएक्शंस आप लोगों ने लर्न करनी है सारी की सारी, डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं आपके पास। ठीक है, एक्सिनोन डाइफ्लोराइड की विद रिएक्शन वाटर जैसे ये वाली है। इसके बाद बेस के साथ जैसे आप बोल सकते हो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो भी यहाँ पे ऐसी रिएक्शन होती है, लेकिन HF की जगह पे सोडियम फ्लोराइड बन जाता है, प्लस O2 प्लस वाटर रिलीज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसी तरह से HCF4 की रिएक्शन विद वाटर के साथ, HCF4 विद वाटर प्लस 12 मोल्स ऑफ वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है, तो वहां पे फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है एक्सिनोन कंपाउंड, मतलब एक्सिनोन इटसेल्फ अलोंग विद 24 मोल्स ऑफ HF along with formation of hexenon trioxide 2 moles and 3 moles of dioxygen। ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। ये जो एक्सिनोन ट्राइऑक्साइड होता है यहाँ पे एक्सप्लोसिव यूज होता है, एक्सप्लोसिव होता है, ये एक्सप्लोसिव होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी जो है। ठीक है जी, ये याद रखना है। तो इस तरह से मान लो मींस टू से आपको ये रिएक्शन इस तरह से गिवन होगी, ऐसे रिएक्शन गिवन होगी, आपने ये सारे प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसी तरह से एक्सिनोन टेट्राफ्लोराइड अगर सिंपल, अगर आपको सीधी है जैसे HCF4 प्लस H2O सिंपल लिया हुआ है, ये वाला HCF4 प्लस H2O सिंपल। कंडीशन मान लीजिए आपको दी हुई है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन दी है -80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो उस केस में आपके पास रिएक्शन एक्सिनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड बन जाएगा, XeOF2 बन जाएगा यहाँ पे, ये है, और 2HF जो है वो बाद में प्रोड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये वाली रिएक्शन आपको ये वाली गिवन होगी, इतना कंडीशन गिवन होगी, आपने फाइनल में क्या करना है, पेपर में आपने ये प्रेडिक्ट करने होते हैं प्रोडक्ट्स। इस तरह से आप लोग ये आइडेंटिफाई करोगे, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आते जरूर है, ये 2 और 3 मार्क्स में रिएक्शंस आती जरूर हैं, ये जरूर आप लोगों ने करनी है। रिएक्शन विद वाटर स्पेशली, these are very very important of different एक्सिनोन कंपाउंड, XCF2, XCF4, XCF6। ठीक है जी, और इसके अलावा ऑक्सीफ्लोराइड्स के केस में भी XeOF4 की विद वाटर के साथ रिएक्शन, XeO2F2 डाइऑक्सीडाइफ्लोराइड के साथ वाटर की रिएक्शन, ये सारी चीजें, सारी रिएक्शन जो है डिफरेंट आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है ढंग से, ये दी हुई है मैक्सिमम। ठीक है जी, ये है आपके पास। और लास्ट टॉपिक जिसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में आता है इस नोबल गैस फैमिली में से, वो आता है बेटा स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैसेस कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसा कि हम +1 में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आपने ये स्ट्रक्चर सारी की सारी आइडेंटिफाई करनी है। सिंपल कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लगाकर वहां से एक्सिनोन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर को आपने एक्सप्लेन करना होता है। इस तरह से क्वेश्चन ही आपको आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन आया हुआ है आपको 2012 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज व्हिच कंपाउंड ऑफ एक्सिनोन हैज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है जी, इसके अलावा क्वेश्चंस और आए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कस द शेप्स ऑफ XeF2 मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको पूछा जाता है व्हाई XeF2 मॉलिक्यूल इज लीनियर, ये वाला क्वेश्चन इसके ऊपर। ये लीनियर शेप होती है क्योंकि 3 लोन पेयर एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो ये सारी के सारी स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये आप लोगों ने
आइदर बेसेपर थ्योरी, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जाएगा, या फिर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है स्ट्रक्चर्स। अगर किसी को किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आएगी हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट वगैरह में किसी को, तो वो पूछ लेगा, अदरवाइज ये इजी कंसेप्ट है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाला काम नहीं है, बट ये क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है जी। 2-3 क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट रहते हैं इस केस में। एक तो ये रिएक्शन ऑफ हेक्सेन और कंपाउंड विद वाटर, ठीक है, एक ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1 2 3 4 5 रिएक्शन है, ये एक आधी पहले भी हमने की है, प्लस शेप्स ऑफ हेक्सेन और कंपाउंड्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ विद बेसेपर थ्योरी एज वेल एज विद हाइब्रिडाइजेशन, दोनों कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने लर्न करना है। एंड थर्ड जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स में, कभी कभी आता है ये, जो कंपाउंड सिंथेसिस का, दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड नील ब्रेट फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन बिटवीन एक्सिनोन एंड प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में, मतलब 2-3 बार क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इस पूरे टॉपिक को दोबारा से एक बार रिवाइज करना है, थॉरोली डीप स्टडी करनी है सारी की सारी। ये आपका पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसी के साथ खत्म होता है, ठीक है। अब आपने पूरा पहले तो ये एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन यहाँ पे हैं रीजनिंग क्वेश्चन, ये सारे के सारे सॉल्व कीजिए इनको अच्छी तरह से, ठीक। और रेस्ट ऑफ द जो रहेंगे, जैसे असाइनमेंट में कुछ एक्सएडिशनल क्वेश्चंस वगैरह, तो वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, कुछ करवा दिए गए हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से डीप स्टडी के साथ सॉल्व करने हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पूरे चैप्टर को एक बार थॉरोली रीड आउट करना है, थॉरोली स्टडी करना है ईच एंड एवरीथिंग, उसके बाद फिर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है बेटा जी। तो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 7 बी ब्लॉक एलिमेंट्स।